स्टूडेंट के थर्ड ईयर के जो फाइनल में जा रहे हैं उनको मैंने मोटिवेशन प्रोग्राम में मैंने उनसे भी पूछा कि आप बीटेक क्यों कर रहे हो। एक बार मैं डीएम उसके उनका डीन जो था उसके पास बैठा था, एक लड़का बीटेक की डिग्री लेके चला गया और उसका कोई लिविंग सर्टिफिकेट था उसको लेने के लिए आया। उन्होंने पूछा बेटे क्या कर रहे हो, बोले जी बीटीसी कर रहा हूँ। उसके लिए लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब शॉक्ड किया उसने कि बीटेक करके गया और बीटीसी करने जा रहा है। हमने कहा ऐसा क्यों भाई? उसने कहा जी बीटेक करके नौकरी नहीं मिल रही तो बीटीसी करके तो टीचर तो लग जाऊंगा। यहां दिमाग में झटका लगता है कि आपने बीटेक नहीं किया, आपने खाली सर्टिफिकेट पाने के लिए किया है, आपने कामयाब होने के लिए नहीं पढ़े। अगर आप कामयाब लोग होने के लिए पढ़ते तो निश्चित तौर पर आप अच्छे इंजीनियर होते। तो गलती इंजीनियर में पढ़ाने वाले की नहीं है, गलती हमारी है कि हम सर्टिफिकेट पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होने के लिए नहीं कर रहे। तब सबसे पहले हमें अपने मन को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। जब तक हमारा मन प्रोग्रामिंग नहीं होगा, हमारा माइंड चित्त भी नहीं प्रोग्रामिंग होगा। तो इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए पहला स्टेप सबसे पहले अभी बाबूजी ने बताया था कि कहीं ना कहीं समर्पित भाव से उस सत्ता के प्रति जहां समानता है, जहां निष्पक्षता है, जहां कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, जहां भेदभाव नहीं है, जो जितना अपने को उच्च कोटि पे ले जाएगा आध्यात्मिक में वो ऊंचा हो जाएगा। यही क्रम है। और हम पहले अभी व्हाट्सएप पे बात घूम रहा है कि पहले जो आयु में बड़े थे हम उनका सम्मान करते थे, अब जो आय में बड़े हैं अब उनका सम्मान करते हैं। तो हमारा मेजरिंग स्केल, हमारा पैमाना नापने का पैसा है। हम पैसे से नापते कौन बड़ा कौन छोटा, किसी की बुद्धिमत्ता से, किसी की चरित्रता से और किसी के ज्ञान से नहीं आता, पैसे से आते कि कितना बड़ा। आज कोई 10,000 दान दे देगा तो वो सबसे बड़ा है। और एक आदमी ने हमारे सामने मिसाल बैठे, पूरा जीवन में 35-40 साल से मैं देख रहा हूं, हमने आपसे ही सीखा है। धम्म में आचरण करना हमने आपसे ही सीखा है। हमने एबीसीडी आपसे सीखी है, जो परिणाम प्राप्त श्याम सिंह जी उनसे सीखी है। ऐसे ऐसे लोग हम हैं काम। क्या हम कभी समझ रहे हैं? आज लोग कटाक्ष करते हैं, कम से कम उतना तो नहीं, 1/4 काम करके देख लो। नहीं, फिर भी मैं कहूंगा कि धम्म में आलोचनाओं के लिए जगह नहीं है। हमें आलोचनाओं से बचना है, किसी के धर्म की आलोचना नहीं करना, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करना, और किसी के बारे में वैसे इसमें कोई कुछ भी कहे, आपने अपना बच्चा कामयाब बना दिया, आपने बाबा साहब के मिशन पे काम किया। चाहे अपना व्यक्तिगत अपना बच्चा बनाया तो समाज का ही है ना। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। आपके आसपास का कोई बच्चा हो जो कहीं ना कहीं पढ़ने में अच्छा हो, उसकी भी मदद कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा, सब कामों को छोड़ करके पहला यही है। आप इधर उधर की बातों से बच जाइए। जितनी चर्चाएं होंगी उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। पूरा समय आपके पास बहुत कम समय है। सरकार का मंतव्य आप देख रहे हैं, 2014 से 2019 में बहुत अंतर आ गया है और 2024 तक बहुत अंतर देखेंगे। 24 के बाद तो बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। इसलिए सावधान होकर अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ बढ़ाइए। यही एक साधन है। अब ये बताइएगा, हम बहुत आलोचना करते हैं कि लोगों ने हमारे साथ, हमें 5000 साल तक दबा के रखा, हमारे साथ बहुत बुरे बुरे व्यवहार हुए, हमें शिक्षा से वंचित रखा। तो सोच के देखिए क्यों रखा होगा, हमें उनके धर्म ग्रंथों से क्यों अलग रखा होगा? क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ पाखंड है, कुछ है ही नहीं तो सबके लिए खुला छोड़ देते अगर कोई डर नहीं था। भगवान बुद्ध ने भी तो सबके लिए धर्म खुला छोड़ा है। उन्होंने क्यों नहीं मना किया कि कोई पढ़ ले, भाई दबा के रखो, कोई ना पढ़ ले? क्योंकि वहां पाखंड अंधविश्वास नहीं है। जहां पाखंड अंधविश्वास है कि आपकी बात को कोई डरेगा तो वही ना। और दुनिया में 2 ही चीजें ऐसी हैं जिनसे आदमी सबसे ज्यादा गर्त में जाता है, एक डर
और दूसरा लालच। आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मौत आएगी, डर छोड़ दीजिए, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और ब्लड प्रेशर एकदम अपने आप नीचे आ जाएगा। ये जो डर है यही हमारा ब्लड प्रेशर है। आप उससे बीमार नहीं पड़ते जो आप खाते हैं, आप बीमार उससे पड़ते जो आपको खाए जा रही है, जो दिमाग में चल रहा है। यही सबसे बड़ा काम है। जितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगी, 99% डॉक्टरों की रिपोर्ट रिसर्च ये कहती है कि केवल तनाव से, चिंता से ये पैदा हो रही है। इसलिए डर को निकाल दीजिए। डर है किसका? अज्ञानता का, लालच का। अगर ये निकल गया समाप्त हो जाएगा। डर को निकाल दीजिए। अभी बाबूजी ने एक घटना बताई, हालांकि बुद्ध ये होंगे यहां पैदा हुए, इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है कि सब चीज फिक्स है। लेकिन इतना जरूर है कि जो जीवन आपको अब मिल गया है ये आपका फिक्स है, इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप अपने जीवन में आने वाले समय को बदल सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप यहां पैदा हुए, इस घर में हुए, ये आपके बस में नहीं था, लेकिन आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। ये हर एक आदमी के बस में है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। बस करना कैसे है ये समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। मैं मूल बात पे आता हूं। भारतीय बौद्ध महासभा की